हेलो गाइस, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको मैं आपको बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में यहाँ पे सोल्यूशन करके हम लोग सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम का, जिससे मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देता रहूँगा कि हम लोग कैसे अपने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को ईजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलेज भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से भी शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं बहुत सी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ। सो जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। माई सेल्फ अमित, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। नाउ गाइस, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, एक नाव की धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति हमें बतानी है कितनी है। अब देखिए ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत ही स्मार्ट इजी वे में सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग ये मेरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखते ही, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करूँगा आने वाले क्वेश्चंस में आगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेंगे, जिसे हम लोग डी से डोनेट करेंगे, एंड देन आफ्टर अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, जिसे हम लोग यू से डोनेट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और इजी स्मार्ट अप्रोच में समझते हैं कि हमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में भी कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हम लोग निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम हम लोग स्पीड निकालेंगे तो हम इसको डी से डोनेट करते हैं। ओके, कह सकते हैं धारा की दिशा में गति, और हमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, धारा की दिशा में गति क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारा ये स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 1, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से हमारी डाउनवर्ड स्पीड कितनी आ जाएगी, डाउन स्पीड हमारी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। एंड नाउ हम लोग अब यहाँ से अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम हमारी हो जाएगी, जिसको हम लोग डोनेट करेंगे यू से। एंड नाउ गाइज, यहाँ से अप स्ट्रीम हमारी कैसे आ जाएगी, अप स्ट्रीम हमारी है कि उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करता है, मतलब कि दूरी फिर कितनी हुई, 20 किलोमीटर। सो गाइज, यहाँ से हमारी अप स्ट्रीम आ जाएगी 20 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा उतनी ही दूरी कितनी, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारी अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, अप स्ट्रीम हमारी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में नाव की गति हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन भी हमारा कर रहा है। तो सिंपल है, हमें d प्लस यू डिवाइड बाई 2 कर देना है और अपने आंसर्स पे आ जाना है। सो नाउ गाइज, यहाँ से हम लोग स्पीड ऑफ द बोट निकालते हैं। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो यहाँ से कितना होगा, d प्लस यू डिवाइड बाई 2। ओके गाइस। सो गाइस, यहाँ से हम लोग सिंपल d और u को ऐड कर देंगे, तो कितना हमारा यहाँ से है, d हमने निकाला है 20 प्लस u कितना है 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2। एंड देन नाउ सिंपली ये हमारा कट जाएगा 1 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 15। दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ दिस इज आवर आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की गति हमारी 15 किलोमीटर पर आवर है। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर
धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। नाउ गाइस, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, देन आफ्टर आप मेरा सोल्यूशन देखिए। तो वही चीज़ें करनी है जो हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यहाँ से हम u मान लेते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में अगर कह सकते हैं तो धारा के प्रतिकूल गति निकालना है। तो हमें कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर डिवाइड बाई 8। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमारा क्या है, धारा के प्रतिकूल गति निकाली हम लोगों ने 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम धारा के अनुप्रवाह मतलब कि क्या है, धारा की दिशा में हम लोग निकालते हैं। यहां से निकालते हैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम को हम लोग सिंपली डी से डोनेट करेंगे। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ गाइज, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में हम नाव की स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ से सिंपली वही लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा d प्लस यू डिवाइड बाई 2। एंड नाउ गाइज, यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे d और u की, वो डिवाइड बाई 2 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से गाइज देखिए, हमारा d कितना है, d हमने 5 निकाला है प्लस 6 डिवाइड बाई 2, एंड इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2, एंड देन आफ्टर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ गाइज, दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप आपको अब जो ये इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स लगेंगे। नाउ गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है, तो शांत जल में नाव की गति बताना है। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमें घंटे नहीं दे रखे हैं कि हमें इतनी किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हमें किलोमीटर्स दे रखा है। तो हम लोग इनको सिंपल ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे कि यहाँ से हमें डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। सो देखिए गाइस, यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रिक शुरू कर रहे हैं अपने। तो देखिए, डाउनवर्ड स्पीड, ये हमारी डाउन स्पीड स्ट्रीम है, एंड अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर एंड देन 9 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आल्सो पर आवर। एंड नाउ गाइस, सिंपल हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो नाउ गाइस, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है d प्लस यू होता है डिवाइड बाई 2, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 डिवाइड प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे, एंड नाउ इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2, और इसको सिंपली कट करेंगे तो ये हमारा 12 टाइम कट जाएगा, जो कि हमारा 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। तो गाइज, इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर थी, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान से की दूरी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखिए इसको एक मैनुअली अगर आप समझे कि कोई व्यक्ति है ना, जैसे कि ये एक व्यक्ति है, वो धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, मतलब कि ये अगर कोई नदी है तो ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, और जो हमारी नदी है वो ये इधर फ्लो कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है ए से बी तक जाने में 10 किलोमीटर लेता है, मतलब कि ये 10 किलोमीटर की स्पीड से गया और वापस आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ओके, एंड देन जो ये दूरी उसने तय की है ए से बी और बी से ए आने में, वो लिया है 5 आवर्स। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है जाने में और प्लस आने में, तो वो है हमारा 5 आवर। तो हमें पूछ रहा है कि ए और बी का डिस्टेंस क्या है, मतलब कि क्या है ये जो दूरी हमसे पूछ रहा है, ए और बी का डिस्टेंस हमें पूछा जा रहा है। अब गाइस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है, इसलिए इसका लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि बहुत टाइम बचेगा आपको इस फॉर्मूले से आंसर लाने में। ओके, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा है नो गाइस, फॉर्मूला हमारा है T इक्वलेंट टू 2x कैपिटल D डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से हम लोग इस आंसर को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में। अब देखिए ये t हमारा क्या है, मैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। t जो है हमारा ये टाइम है, और d हमारा क्या है, डिस्टेंस। देन x एंड y हमारे स्पीड ऑफ द बोट है, स्पीड से। ओके, अब चलिए इसी फॉर्मूले का यूज़ हम लोग अपने इस क्वेश्चन में करते हैं। जो जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी होगी उनको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट करेंगे अपने फॉर्मूले पे। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक व्यक्ति नाव की धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में आ जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि ये हमें यहाँ से t कितना दे रखा है, 5 आवर। पहली बात क्लियर। यदि शांत जल में नाव की गति क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर हो, इट मीन्स क्या है, डाउन स्ट्रीम x हमारा कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, और देन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, d पूछ रहा है, मतलब कि क्या है, स्थान की दूरी ज्ञात करें। इट मीन्स हमसे यहाँ से d पूछ रहा है। अब इस d को भी हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में निकाल लेंगे। सो गाइस अब देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से d फॉर्मूले पे पहले पुट कर लेते हैं, 5 इक्वलेंट टू 2x हमारा यहाँ पे क्या है, x हमारा यहाँ पे है 10 इंटू d हमसे पूछ रहा है, डिवाइड बाई 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग d यहाँ पे लिख सकते हैं, d इक्वलेंट टू 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, एंड नाउ ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10।
अब गाइज यहाँ से हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। अब देखिए मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये 10 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 100 एंड माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 100 में माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 84। ओके, एंड नाउ मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 2 इंटू 10। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली 10 भी हो जाएगा। अगर हम लोग ये 2 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से 84 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 20 कर देते हैं और यहाँ से वैल्यू कट कर देते हैं। तो ये हमारा कितने टाइम चला जाएगा, ये हमारा 4 टाइम कट जाएगा। एंड नाउ 84 भी हमारा कट रहा है, तो कितना कट रहा है, ये 2 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है 21 किलोमीटर। आई होप आपको ये फॉर्मूला इजी लगा होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन अब आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछता तो हमने तो निकाला ही है, अगर टाइम पूछता तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे यहाँ से। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी पर धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की स्पीड हमें बतानी है। सो गाइस अब ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड स्पीड निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम हमारा देखिए यहाँ से आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एंड नाउ अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम हमारा कैसा होगा, अप स्ट्रीम हमसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जबकि इतनी ही दूरी मतलब क्या, डिस्टेंस सेम है, धारा की प्रतिकूल दिशा है 5 घंटे में, मतलब कि क्या है डिस्टेंस हमारा सेम है, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कट के ये हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ गाइज अब हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये अगर हम हमारा d है और ये हमारा u है तो d प्लस यू डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, तो देन 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारा हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 और इसको सिंपली कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। सो नाउ गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी जो है 5 मिनट में तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति बताना है। अब गाइस यहाँ पे हमें बोट ना देके हमें यहाँ पे करंट की स्पीड बतानी है, जो हमारी करंट की स्पीड क्या होगी। अब देखिए फिर इस हम लोग का मेथड वही रहेगा लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, u प्लस डी को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, यहाँ पे u माइनस डी करेंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे करंट की स्पीड पूछ रहा है। ओके, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है। सो गाइस यहाँ से देखिए हम लोग डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं पहले कि क्या आएगा। डाउन स्ट्रीम निकालते हैं तो डाउन स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड जिसको हम लोग d से डोनेट करते हैं। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 1 तो ये 1 किलोमीटर की दूरी है और डिवाइड बाई क्या करेंगे 5, तो 5 तो ये हमारा मिनट है, इसको हम लोग 60 से डिवाइड भी करेंगे। 5 मिनट है ना, तो वो 60 मिनट हम लोग जरूर यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। एंड नाउ इसको कट कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा डायरेक्टली 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे डाउन स्ट्रीम आ गई है स्पीड। अब हम लोग अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। तो अप स्ट्रीम के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। अप स्ट्रीम स्पीड जिसको हम लोग u से डोनेट करते हैं। एंड नाउ
तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये क्या है 6 डिवाइड बाई 1 आवर है ना। देखिए यहाँ पे घंटा दे आवर दे रखा है, यहाँ पे मिनट दे रखा था, इसीलिए हमने इसको घंटे में कन्वर्ट किया था, 60 मिनट से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली 1 आवर दे रखा है, तो हम इसको सिंपल एज इट इज़ ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में हमसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, धारा की गति। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग d माइनस यू करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रख देते हैं 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 एंड देन फाइनली ये हमारी वैल्यू कट के कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, आंसर इसका हमारा क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 3 घंटे में दूरी तक जाकर वापस आ जाता है तो दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई पर्सन है वो 3 घंटे में उस दूरी तक जाकर वापस आ जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या दूरी फाइंड करनी है। अब गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल अपने फॉर्मूले पे बेस पे सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए ये ज़रूरी भी है आपके लिए जानना। तो देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, T इक्वल टू 2x कैपिटल D डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो नाउ गाइज अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में देखिए क्या क्या जो वैल्यूज हमें दे रखी वो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें x हमें कितना मिला 5 किलोमीटर प्रति आवर एंड y हमारा कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ उसने ये पूरी दूरी कितने मिनट में वो घंटे में तय की, वो है t बराबर 3 आवर्स। यहाँ पे है ना 3 आवर्स में उसने पूरी दूरी तय की। तो और हमसे क्या पूछा है दूरी, तो इट मीन्स हमसे यहाँ पे d की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। सो देखिए सिंपल अपने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला हमारा है t इज इक्वल टू 2xd डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए t हमें कितना दे रखा है 3 इक्वल टू 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू d हमसे पूछा जा रहा है एंड डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस फिगर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ 16 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 इंटू डी, ये हमारा 10 हो जाएगा ना। एंड बस सिंपली हम लोग यहाँ पे अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा, और देखिए यहाँ से जो ये हमारा 10 है, ये यहाँ पे 10 हमारा आ जाएगा। तो अब ये कितना बच जाएगा d है ना। अब देखिए ये हम काट देते हैं, इसको 5 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम जाएगा अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं। देन देखिए 8 मल्टीप्लाई बाई 23 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 5। तो अब गाइज यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा
5.8 kilometer. This is our answer. So now 5.8 kilometer answer. Now next question. Now guys, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। सो गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक हमारा यहाँ पे वर्क करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। एंड नाउ स्पीड ऑफ वाटर हमें कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड जिसे हम लोग u से डोनेट करते हैं। एंड नाउ यहाँ से हमारी धारा के प्रतिकूल गति कितनी आ जाएगी, सिंपली जो हमने ये निकाला है स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर, तो ये माइनस कर देंगे, 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी कह रहा है कि अप स्ट्रीम बतानी है ना, तो वही हमने यहाँ पे अप स्ट्रीम निकाल ली 2 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ अब हमें निकालना है कि 10 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तैर सकता है। तो सिंपल है, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे और 5 किलोमीटर 5 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस 10 किलोमीटर है जो क्वेश्चन में कह रहा है, और डिवाइड बाई 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। दिस इज आवर आंसर। नाउ गाइस, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में करेगा। अब गाइस देखिए, यहाँ पे हमें अब डाउन स्ट्रीम निकालनी है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, अप स्ट्रीम निकाला था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करें, प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा लॉजिक हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी यहाँ से, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, तो धारा की दिशा में गति क्या है हमें वो निकालना है। तो देखिए हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जो हमें ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर दे रखा है, इनको हम लोग ऐड करेंगे। और वहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 + 5 कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सिंपल हमें कह रहा है कि 26 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। तो अब हमने तो निकाल ही लिया है, क्योंकि हमने डाउन स्ट्रीम निकाल ही लिया, इसी से हम डिवाइड कर देंगे। सो नाउ गाइज, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा, 26 डिवाइड बाई 8। एंड नाउ इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4 एंड 13 एंड फर्दर, ये हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया है। एंड देन अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 1/4 आवर्स।
सो गाइस दिस इज आवर आंसर। सो नाउ इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हमारा 3 होल 1/4 आवर्स, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारा की दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब गाइज हमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 24 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग सिंपल अपने वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम हमें कितना दे रखा है, धारा की दिशा में गति हमें दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो वो भी हमें कितना दे रखा है, हमें 8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ बोथ इन स्टिल वाटर, तो यहाँ से इनकी बोथ स्टिल वाटर में स्पीड क्या आ जाएगी, हम लोग ऐड कर लेंगे 12 + 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो देन ये हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा बोथ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ गाइस अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय नाव को लगेगा। तो देखिए हमने ये स्पीड निकाल ली है स्टिल वाटर में, शांत जल है ना, तो वही हमने यहाँ पे स्टिल वाटर में इनकी स्पीड निकाल ली है। तो यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, टाइम टेकन बाय द बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से हमें शांत जल में नाव द्वारा लिया गया समय निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 24 किलोमीटर दे रखा है, एंड देन हमने स्पीड निकाली है 10 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2.4 आवर में वो 24 किलोमीटर की दूरी नाव तय कर लेगी। तो दिस इज आंसर। सो गाइज इसका आंसर हमारा क्या आएगा 2.4 आवर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड भी बेनिफिटेड होंगे हमारी वीडियोस की शॉर्ट ट्रिक्स सीखे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे फेसबुक में डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को पोस्ट करके, जिसका मैं पॉसिबल आंसर जरूर आपको दूंगा। सो गाइज कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।